मामी जान आ चुकी हैं फरी के घर पे और फरी को कहती हैं कि मेरी बच्ची तूने क्या कर दिया अपने भाई के साथ। अपने माँ बाप जैसे भाई को तुमने धोखा दे दिया और किस तरीके से जलील करके उसको रुसवा कर दिया सबके सामने। तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से वानिया और बाकी घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, जो ये चाहते थे कि बड़े भैया को जलील किया जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी बन चुकी है। और फरी कहती है कि आपको शायद ये नहीं बताया गया कि उन्होंने शुएब के साथ क्या हरकत की है। उन्होंने अपना तो बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन पूरी बात शायद उन्होंने नहीं की है। जिसको सुनकर काफ़ी मम्मी हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। आखिर तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो। मैं तुम्हें कतई इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम कबीर के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर शुएब आ जाता है और कहता है कि आप फरी को क्या भड़का रही हैं, क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। अरे भाई, फरी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, पता नहीं क्यों आप उसको मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। अगर ऐसे तैसे करके हमारे हालात बेहतर हो ही गए हैं, तो आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग यही चाहते हो कि हम सिर्फ और सिर्फ लड़ते मरते रहें। जिसको सुनकर जी आप देखेंगे कि साफ साफ महविश भी कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ परी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। और हमें पता है कि परी ने जो भी बोला है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बहकावे में आके बोला है, इसके अलावा वो कतई अपने बड़े भाई से ऐसे बात नहीं कर सकती है। तो फाइनली उसने जो कुछ भी कहा है हम उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं कर सकते हैं। जो करना है आप लोगों ने ही किया है। लेकिन जी महविश की बात को रद्द कर दिया जाता है और फरीज को कहती है कि तुम्हारी ही तो बात अब उस घर में चलती है। पहले तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक से सारा कुछ बदलने लग गया और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। महविश बेचारी फजूल ही अंदर चक्की में पिसती रहती है, क्योंकि हर कोई उसको ही ब्लेम करता है और उसको ही कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि उस बेचारी की किसी चीज़ में कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी हर बात में कीड़े निकाले जाता है और उसको ही कसूरवार ठहराया जाता है और कहा जाता है कि सब कुछ करने वाली सिर्फ तुम हो, क्योंकि फरी भी अब बुरे तरीके से खिलाफ हो चुकी है महविश के और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही आज नौबत यहाँ तक पहुँच आई है। जिस तरीके से अंधा इतबार कर रही है ना, इसका इतबार मरिया मेट हो जाएगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। महविश फरी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, शुएब भाई की बातों में आके अपने भाई के साथ रिश्ता मत खराब करना, क्योंकि वो तुम्हारा सगा नहीं है और इस चीज़ को तुम जान लो तो अच्छा है। लेकिन वो फरी की बातों को भी जुटला देती है और बल्कि उसको भी जलील कर देती है। कहती है कि खबरदार तुमने शुएब के बारे में कोई भी बात की, आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। अरे पहले तो आंखें बंद करके बड़े भैया हर चीज़ हम पे निछावर कर देते थे, लेकिन जब कि मैं भी तुम इस घर में आई हो, बड़े भैया के तो सारे तेवर ही बदल गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो शुएब से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। अब तो वो मेरे साथ भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी शदीद नफरत कैसे कोई किसी से कर सकता है। आपको तो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर देना चाहिए था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप लोगों ने उसके लिए अपने पैसों के लिए यानी पैसे बचाने की खातिर तुमने बड़े भैया का इस कदर दिमाग भर दिया है कि वो मुझसे भी बदजन हो चुके हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या करना चाहती हो और क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। क्योंकि शुएब ने अब कबीर के साथ साथ महविश के बारे में भी सब कुछ उससे बोल दिया है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक कबीर इस बात की जान नहीं छोड़ा है कि आखिर जो हादसा महविश के साथ हुआ है वो किसने किया है। उसका शक कहीं ना कहीं शुएब पर भी जा रहा है और वो सोच रहा है कि शायद शुएब ने बदला लेने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब की बात तो अलहदा ही है, उसकी तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि शुएब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
आए दिन कोई नया तमाशा, नया मशगला बनाने की कोशिश कर रहे। लेकिन कबीर ने भी ये बात ठान ली है कि वो अपनी बहन की खातिर कुछ भी कर जाएगा। इन चंद रुपयों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और अंदर से टूट चुका है कबीर, जब का उसने देखा कि ये सारे मामलात कैसे चल रहे हैं और किस तरीके से जलील किया जा रहा है। अरे ये मेरी वही बहन है जो मेरे ऊपर जान निछावर करती थी और आज मुझे तल्ख और कड़वी बातें सुना रही है, और वो भी शुएब के पीछे लग के। महविश कहती है कि देखो कबीर, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और उस केस के पीछे निकलना छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी तरफ से टेंशन आपको ऑलरेडी पड़ चुकी है। आखिर क्या मसला है, क्यों आप इस बात की जान नहीं छोड़े हैं? जिस पर वो कहता है कि अरे भाई, जो अटैक हमारे ऊपर किया गया है वो दोबारा से फिर हो सकता है, क्योंकि जो भी था वो बाज नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और उसका इलाज अच्छे तरीके से किया जाए। महविश खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कबीर को देख देख के काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेती है और सोचती है कि आखिर कैसे सारे मामले बदल के। वो साफ साफ फरी से कह देती है कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। इस बात पे आपको यकीन रखना चाहिए था कि कबीर आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और वो पैसों को कभी भी रिश्तों में नहीं लेके आए। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी था, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने इतना गहरा सदमा उसको दे दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कबीर की हालत दिन ब दिन काफ़ी बिगड़ती जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है कि आखिर क्या मसला हो गया है, क्या नहीं हो गया है और वो क्या करे। खैर काफ़ी टेंशनें बढ़ चुकी हैं। दूसरी तरफ टेंशन में आ चुकी है ये हमारी बेचारी फरी, क्योंकि फरी को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से अंधा इतबार कर रही है ना, इसका इतबार मरिया मेट हो जाएगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। महविश फरी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, शुएब भाई की बातों में आके अपने भाई के साथ रिश्ता मत ख़राब करना, क्योंकि वो तुम्हारा सगा नहीं है और इस चीज़ को तुम जान लो तो अच्छा है। लेकिन वो फरी की बातों को भी जुटला देती है और बल्कि उसको भी जलील कर देती है। कहती है कि खबरदार, तुमने शुएब के बारे में कोई भी बात की, आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। अरे पहले तो आंखें बंद करके बड़े भैया हर चीज़ हम पे निछावर कर देते थे, लेकिन जब कि महविश तुम इस घर में आई हो, बड़े भैया के तो सारे तेवर ही बदल गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो शुएब से इतनी नफ़रत क्यों कर रहे हैं। अब तो वो मेरे साथ भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी शदीद नफ़रत कैसे कोई किसी से कर सकता है। आपको तो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर देना चाहिए था, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि आप लोगों ने उसके लिए, अपने पैसों के लिए, यानी पैसे बचाने की खातिर, तुमने बड़े भैया का इस कदर दिमाग भर दिया है कि वो मुझसे भी बदजन हो चुके हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या करना चाहती हो और क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो, क्योंकि शुएब ने अब कबीर के साथ साथ महविश के बारे में भी सब कुछ उससे बोल दिया है।